देखिए, राहुल गांधी बिहार के दौरे पर हैं। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह की राजनीति राहुल गांधी ने बिहार में शुरू की है, उससे सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं के गठबंधन को हो रहा है। यानी कि बिहार महागठबंधन में जिस तरह से चीजें चल रही हैं, कहीं ना कहीं वो आने वाले समय में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को काफी परेशान करेगी। और महागठबंधन में एक तरह से बवाल मचा हुआ है। महागठबंधन की जो पार्टियां हैं वो एक दूसरे से लड़ती भिड़ती हुई नजर आ रही हैं, और इसके केंद्र में है राहुल गांधी। राहुल गांधी ने इसकी शुरुआत की है। कैसे की है, क्यों बवाल मचा हुआ है और इसका असर क्या होने वाला है, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। तो देखिए, बिहार महागठबंधन में 6 पार्टियां हैं। सबसे बड़ी पार्टी लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, फिर कांग्रेस पार्टी है, इसके अलावे लेफ्ट की तीनों पार्टियां शामिल हैं, और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी भी है। यानी कि कुल 6 पार्टियां हैं। और अभी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान आपको सब पार्टियों के बड़े जो नेता हैं वो एक साथ नजर आ रहे होंगे। राहुल गांधी आपको दिख रहे होंगे, तेजस्वी यादव साथ में दिख रहे होंगे, इसके अलावे दीपांकर भट्टाचार्य आपको देख रहे होंगे लेफ्ट की तरफ से। मुकेश सहनी जो वीआईपी के सुप्रीमो हैं वो भी इस यात्रा में साथ हैं। भले ही मंच पर ये तमाम महागठबंधन के नेता एक साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन इनके बीच जो है एक बड़ा युद्ध छिड़ा हुआ है। युद्ध इसलिए छिड़ा हुआ है कि एक दूसरे के ऊपर ये प्रेशर बना रहे हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, और सब कुछ इसलिए ताकि इनको अधिक से अधिक सीटें मिल जाए। क्योंकि अभी तक बिहार महागठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। देखिए, बिहार में 243 विधानसभा की सीटें हैं और महागठबंधन में 6 पार्टियां हैं, और 243 सीटों का बंटवारा इन पार्टियों के बीच करना है। और बिहार महागठबंधन के अभी जो नेतृत्व करता है वो है तेजस्वी यादव। महागठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हुआ है और उसके अध्यक्ष जो है तेजस्वी यादव को उसका अध्यक्ष बनाया गया है। यानी कि तेजस्वी यादव जो है वो लगभग तय करेंगे कि कौन पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कहां से लड़ेगी। और देखिए, इस सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की करीब 6 बार बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन इतनी बार बैठक करने के बाद भी सीट बंटवारे पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। लेकिन अब राहुल गांधी ने जिस तरह से वोटर अधिकार यात्रा में तेजस्वी के ऊपर प्रेशर बनाया, वो पूरी तरह से खेल बिगाड़ते हुए दिख रहा है। यानी कि 6 बार की बैठक में जहां तक बातचीत पहुंची हुई थी, वो बात बिगड़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल राहुल गांधी से वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जब पत्रकारों ने पूछा कि तेजस्वी यादव ने तो आपके नाम का ऐलान कर दिया है कि राहुल भाई को प्रधानमंत्री बनाना है, और आप लोग जो हैं एक साथ भी नजर आ रहे हैं, करीब कई दिनों से एक साथ यात्रा कर रहे हैं, तो क्या अब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा माना जाए? इस सवाल के जवाब में राहुल गांधी चुप रहे। उन्होंने इस सवाल को ही डाइवर्ट कर दिया और वो दूसरे मुद्दे पर बात करने लगे। यहीं से जो रिश्ता है वो बिगड़ना शुरू हो गया। जो कुछ दिनों पहले तक तेजस्वी यादव को यह लगा कि अगर हम कह देंगे कि राहुल भैया को प्रधानमंत्री बनाना है, तो फिर राहुल भैया भी मेरे नाम पर सहमति देंगे और वोटर अधिकार यात्रा के दौरान यह कह देंगे कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी भैया को जो है मुख्यमंत्री बनाना है। लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा कुछ किया नहीं, तेजस्वी यादव को बड़ा कच्चा दे दिया। अब तेजस्वी परेशान है कि आखिर अभी तक कांग्रेस ने उनके नाम पर मुहर नहीं लगाई है। राहुल गांधी के खासम खास बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, उन्होंने भी क्लियर कर दिया कि अभी तक महागठबंधन में कौन सीएम फेस होगा यह तय नहीं है, कौन मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होगा यह तय नहीं है। हम लोग बैठकर यह तय करेंगे कि आखिर किसे मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाए। भाई, ये हो क्या रहा है? तेजस्वी यादव जो है 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार थे।
2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार महागठबंधन का नेतृत्व तेजस्वी यादव ही कर रहे थे। राहुल गांधी जो है मात्र 1 या 2 दिन जो है वो बिहार के दौरे पर आए होंगे, बाकी पूरा बिहार चुनाव जो है वो तेजस्वी यादव ने संभाला। लेकिन 2025 में वो पार्टी तेजस्वी यादव को नजर दिखा रही है जो कि बिहार में एक तरह से मरने के कगार पे है, और कांग्रेस के कारण ही 2020 में तेजस्वी जो है वो मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे। कैसे बनते बनते रह गए थे? क्योंकि सबसे खराब चुनाव जीतने का स्ट्राइक जो रेट है वो कांग्रेस का रहा था, और इस वजह से आरजेडी के कई नेताओं ने कहा भी कि अगर हमने कांग्रेस को कम सीटें दी होती और खुद चुनाव लड़ा होता तो शायद तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि कांग्रेस ने अधिक सीटों करीब 70 सीटों पर चुनाव लड़ा और मात्र 19 सीटों पर ही कांग्रेस को उम्मीदवार चुनाव जीत पाए थे 2020 के विधानसभा चुनाव में। तो ये बात और ये ख्याल जो है तेजस्वी यादव को भी है कि इस बार कांग्रेस को कम से कम सीटें देनी है, और तेजस्वी यादव इसी पर काम भी कर रहे हैं। लेकिन अब देखिए राहुल गांधी कितने चालाक हैं। राहुल गांधी ने कहा कि ना, हम तो आपके नाम का ऐलान करेंगे नहीं, हम जो है आपके मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी पर अपना मुहर लगाएंगे नहीं। क्यों नहीं लगाएंगे? अगर हम आपको कहेंगे कि तेजस्वी ही मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, आपके नाम पर कांग्रेस पार्टी अगर अपनी सहमति देगी तो कांग्रेस को बिहार में 90 सीटें चाहिए। ये डिमांड जो है, मीडिया जो रिपोर्ट बता रहे हैं, ये डिमांड कांग्रेस पार्टी ने तेजस्वी यादव के सामने रखी है कि उन्हें बिहार में 90 सीटें चाहिए और वो 90 सीटों पर बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। अब तेजस्वी यादव के पास जो ऑफर गया है, ये ऑफर तेजस्वी के लिए ठीक नहीं है। तेजस्वी समझ रहे हैं कि इस ऑफर को स्वीकार करना जो है वो ठीक नहीं है। इसे मतलब क्योंकि महागठबंधन में और भी दलें हैं और उनका भी अपना अलग अलग डिमांड है, और ऐसे में 90 सीटें सिर्फ हमने कांग्रेस को दे दिया तो फिर बाकी के पार्टियों को हम क्या देंगे? तेजस्वी यादव के पास एक ये बड़ा ही संकट में तेजस्वी यादव आ गए हैं कि अगर हमको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनना है तो कांग्रेस को 90 सीटें देनी होंगी। लेकिन तेजस्वी यादव जो है वो 50 से 55 सीट कांग्रेस को देने को तैयार हैं, और उनका कहना है कि इससे अधिक सीटें हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि महागठबंधन में और पार्टियां भी शामिल हो सकती हैं, और पहले से जो पार्टियां हैं उनका चुनाव जीतने का स्ट्राइक रेट कांग्रेस से बेहतर है। जैसे कि लेफ्ट की तीनों पार्टियां, सीपीआई हो, सीपीआई-एमएल हो, इनका जो है स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर है। तो इसलिए हम इनको अधिक सीटें देंगे या खुद अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार हमने जो गलती किया था उसे नहीं दोहराएंगे। ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आपका जो है जनाधार बिहार में कम है, आपके पास कोई वोट बैंक नहीं है, तो हम आपको 90 सीटें किस आधार पर दें? लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि अगर हमने आपको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया तो उसके बदले में हमें 90 सीटें बिहार में चाहिए। तो देखिए ये रही डिमांड की बात कि कांग्रेस की तरफ से तेजस्वी के सामने क्या डिमांड रखी गई है। अब अन्य दलों की बात कर लेते हैं जो महागठबंधन में शामिल हैं। आखिर वो क्या चाहती हैं और क्यों महागठबंधन में सीटों का बंटवारा आसान नहीं लग रहा है? और हम इसलिए कह रहे हैं कि महागठबंधन में कभी भी भगदड़ मच सकता है और महागठबंधन जो है बिखर सकता है बिहार में। तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी जो है वो कई महीनों से ये लगातार दावा कर रही है कि वो 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा खुद मुकेश सहनी कह रहे हैं कि वो डिप्टी सीएम के उम्मीदवार होंगे, यानी कि तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो मल्लाह का बेटा मुकेश सहनी जो है डिप्टी सीएम बनेगा। ये मुकेश सहनी लगातार दोहराते आ रहे हैं, कहते आ रहे हैं इस बात को। तो देखिए मुकेश सहनी को 60 सीटें और साथ में डिप्टी सीएम का पद चाहिए, कांग्रेस पार्टी को 90 सीटें चाहिए,
और लेफ्ट की पार्टियों को भी करीब 80 से 85 सीटें चाहिए। ये समझिए 80, 90 और 60 कितनी सीटें होगी? 243 सीटें हैं बिहार में। और तीन ये मतलब आरजेडी को छोड़कर जो सहयोगी हैं उनकी डिमांड को देखिएगा तो वो तो करीब 243 के आसपास वो मांग रहे हैं सीटें। तो फिर आरजेडी क्या 0 सीटों पर चुनाव लड़ेगी? तो तेजस्वी यादव समझ गए हैं कि कांग्रेस जो है, राहुल गांधी जो है, वो वोटर अधिकार यात्रा इसलिए करने नहीं आए हैं ताकि महागठबंधन मजबूत हो, ताकि जो नरेंद्र मोदी के विरोध में वोट है, जो बीजेपी के विरोध में वोट है, वो हमारे पाले में आए। बल्कि राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा इसलिए कर रहे हैं ताकि तेजस्वी यादव पर प्रेशर बना लिया जाए, आरजेडी को प्रेशर में रखा जाए और अधिक से अधिक सीटें ले ली जाए। इसीलिए राहुल गांधी जो है बिहार में वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं। तो देखिए महागठबंधन में सीटों का बंटवारा संभव नजर नहीं आ रहा है। जो डिमांड पार्टियों की हैं उसे तेजस्वी पूरा नहीं कर सकते हैं और तेजस्वी यादव जो है खुद अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट बता रहे हैं कि आरजेडी जो है करीब 150 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और इसकी तैयारी भी पार्टी कर रही है। पार्टी जो है इंटरनल तरीके से सर्वे भी करा रही है, उम्मीदवारों को ग्रीन सिग्नल भी दे रही है और तेजस्वी यादव जो है वो मान के चल रहे हैं कि कांग्रेस या कोई दल जो है अगर महागठबंधन से जाता है तो उसका प्रभाव ना पड़े। खबर यह भी है कि मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी की बातचीत जो है वो बीजेपी के साथ चल रही है, नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के साथ भी चल रही है और उनकी एक बार फिर से बिहार एनडीए में वापसी हो सकती है। तो देखिए सीट बंटवारा जो है वो तेजस्वी के लिए मुश्किलें खड़ा कर रहा है। राहुल गांधी जो है इस तरह से बिहार में जाकर प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं जिससे तेजस्वी परेशान हो गए हैं। मतलब जो पानी है वो तेजस्वी के सर के ऊपर से बहने लगा है और तेजस्वी कभी भी बड़ा फैसला कर सकते हैं। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ